क्या आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है? यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो पिछले कुछ सालों से बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है इसके बारे में बहुत ही आसान शब्द में बताऊंगा, जिससे एक छोटा सा बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। वैसे दोस्तों, मैं एक अनुभवी नेटवर्कर हूं और मैंने खुद देखा है कि यह इंडस्ट्री बहुत से लोगों की जिंदगी बदल रही है। गुड मॉर्निंग लीडर्स, मैं हूं जियाउर रहमान, आपका दोस्त। दोस्तों, इस वीडियो में और इस चैनल पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में निष्पक्ष रूप से डिटेल में बताऊंगा कि यह बिजनेस कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। साथ में मैं अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपके मन में बैठे भ्रांतियों को दूर करके इस इंडस्ट्री के बारे में आपको सही सोच दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब कुछ बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए प्रोडक्ट को बेचती हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटर को आम तौर पर खुद के सेल्स और अपने डाउनलाइन के द्वारा किए गए सेल्स पर कमीशन मिलता है। उदाहरण के लिए हेल्थ सप्लीमेंट बेचने वाली एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर को काम पर रख सकती है, जो अपने नेटवर्क के लोगों जैसे दोस्त और रिश्तेदार को प्रोडक्ट सेल करके यह डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने डाउनलाइन के परिचित व्यक्ति को प्रोडक्ट बेचकर उन्हें भी अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर पर्सनल सेल्स के अलावा अपने डाउनलाइन के द्वारा किए गए सेल्स पर भी कमीशन कमाता है। आपको वेस्टीज नाम की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी घरेलू सामान, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट बेचने का काम करती है। वेस्टीज से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर को अपने पर्सनल सेल्स पर कमीशन तो मिलता ही है और साथ ही साथ अपने डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा किए गए सेल्स पर भी इन्हें कमीशन मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस फायदेमंद बिजनेस मॉडल हो सकता है, लेकिन कभी कभी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर कुछ कंपनियों के द्वारा फ्रॉड का मामला भी सामने आता रहता है। इसलिए अगर आप इस बिजनेस में उतरने की सोच रहे हैं तो किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले आपको प्रॉपर रिसर्च कर लेना चाहिए। एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कैसे चुनें, यह वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रकार, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के कई प्रकार होते हैं। जैसे सिंगल लेवल मार्केटिंग, इस मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटर केवल अपनी खुद की बिक्री पर कमीशन कमाता है, वह अपने द्वारा ज्वाइन कराए हुए लोगों की बिक्री पर कमीशन नहीं कमाता। इस मॉडल का इस्तेमाल अन्य नेटवर्क मार्केटिंग के प्रकारों की तुलना में कम किया जाता है। एवन और टॉपरवर जैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इस मॉडल का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों की उदाहरण है। इसके बाद आता है मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM। इस मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटर अपने खुद की बिक्री के अलावा उन लोगों की बिक्री पर भी कमीशन कमाते हैं जिन्हें वो अपने नीचे जोड़ते हैं। इसे एक पिरामिड की तरह बनाती है, जहां डिस्ट्रीब्यूटर अपने सभी डाउनलाइन के बिक्री से पैसे कमाते हैं। वेस्टीज, मोदी केयर, हर्बल लाइफ, सेफ शॉप जैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इसी मॉडल को इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के उदाहरण हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के इन दोनों मॉडल के बीच मुख्य अंतर डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा पैसे कमाने के तरीके का है। सिंगल लेवल मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर केवल अपनी खुद की बिक्री पर कमीशन कमाते हैं, वहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग में वह अपनी खुद की बिक्री के साथ साथ रिक्रूट किए गए लोगों यानी अपने डाउनलाइन की बिक्री पर भी कमीशन कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के
इन दोनों बिजनेस मॉडल से मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर न केवल अपने द्वारा किए गए बिक्री पर कमीशन कमाता है, बल्कि अपने डाउनलाइन के द्वारा किए गए बिक्री पर भी कमीशन कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास दोस्तों, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले सन 1886 में एवन नाम की कंपनी से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत हुई थी और इस कंपनी को मिस पफे अल्बी नाम की एक महिला ने शुरू किया था। 20वीं सदी की शुरुआत में एवन टॉपरवेयर और फुलर ब्रश जैसे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के आने से इस बिजनेस को सही पहचान मिलने लगा। इन कंपनियों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और बेहतरीन बिजनेस प्लान दिया, जिससे पिरामिड स्कीम जैसी फ्रॉड पर रोक लगा। साल 1950 और 1960 में नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका में काफी पॉपुलर होने लगा। एमवे जैसी कंपनियों ने MLM बिजनेस मॉडल को दुनिया भर में फैला दिया। साल 1970 और 1980 में नेटवर्क मार्केटिंग काफी पॉपुलर रहा, लेकिन लगातार और मीडिया की जांच पड़ताल के साथ साथ कुछ कंपनियों को फ्रॉड का इल्जाम भी लगा। दोस्तों, साल 1990 में इंटरनेट के आने से नेटवर्क मार्केटिंग काफी पॉपुलर हुआ, क्योंकि इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पोटेंशियल कस्टमर के साथ कनेक्ट होना और न्यू मेंबर्स रिक्रूट करना आसान हो गया था। भारत में सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान के साथ सूडान की एक कंपनी आई थी और इस तरह सन 1995 से भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, जिसके तरीकों को फॉलो करके दूसरी भारतीय कंपनियों ने भी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। आज नेटवर्क मार्केटिंग एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है, जिसमें हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू जनरेट होती है। दोस्तों, बिजनेस मॉडल तैयार तो हो गया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क बनाने के बेसिक प्रिंसिपल अभी भी वैसे ही हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस के ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अधूरा काम ना करें, बेल वाले आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद साथियों, विश यू वेल।